नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम सीखेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के सवालों में एएमएचएम का कॉन्सेप्ट हम कैसे अप्लाई करें, और जो बड़े बड़े सवाल होते हैं जिनमें काफी ज्यादा कैलकुलेशन की आपको जरूरत पड़ती है, उनको कट शॉर्ट करके कुछ सेकंड में हम कैसे सॉल्व करें। तो कॉन्सेप्ट आप पूरा समझिएगा, उसका एप्लीकेशन भी देखिएगा, यानी कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तब आपको समझ आएगा, मजा आएगा। देखो, अगर तीन नंबर सपोज एचपी में है, एचपी मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में अगर ये तीन नंबर है तो जो मिडिल वाला नंबर है वो इन दोनों का होता है हार्मोनिक मीन, और इसकी जो वैल्यू होती है ना ए और सी के टर्म्स में, वो क्या होती है, बी बराबर 2ac अपॉन ए प्लस सी। यानी अगर आपको ए और सी दिए गए हैं तो आप बी को ऐसे निकाल सकते हो, जैसे कि एपी के केस में अगर आपको लेफ्ट और राइट वाला टर्म दिया जाए तो आप मिडिल वाला टर्म कैसे निकालते हो, दोनों का एवरेज यानी ए प्लस सी बाई 2। एचपी के केस में आप निकालते हो 2ac अपॉन ए प्लस सी, राइट। अब ये आता कैसे है, किसी किसी को ये जिज्ञासा भी हो सकती है, तो जिज्ञासा को भी शांत कर देते हैं, बता देते हैं इसके पीछे का लॉजिक। देखो, अगर कोई सीरीज एपी में है ना तो उसका जो रेसिप्रोकल होता है, अगर कोई सीरीज एचपी में है तो उसका रेसिप्रोकल एपी में होता है। 1/a 1/b 1/c इनके रेसिप्रोकल होंगे, वो किस में होंगे, एपी में होंगे। अगर एपी में होंगे तो मिडिल वाला जो टर्म होता है वो इन दोनों का क्या होगा, एवरेज होगा। यानी 1/b इज इक्वल टू जस्ट 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c डिवाइडेड बाई 2, राइट। ठीक, तो ये क्या हो गया, a प्लस सी अपॉन ए सी, और इससे 2b मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ac। तो 1/b बराबर इतना, मतलब b की वैल्यू क्या हो गई, 2ac अपॉन a प्लस सी। तो ऐसे आता है। अब इसको टाइम स्पीड डिस्टेंस में कैसे यूज करेंगे, आप कहोगे टाइम स्पीड डिस्टेंस से इसका क्या लेना देना, तो लेना देना है, आप देखो कैसे। देखो, आप ये जानते हो कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, जैसे डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, अगर मैंने डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में हो गए, एक दूसरे के एक तरीके से रेसिप्रोकल हो गए। अगर आप एक चीज को बढ़ाते हो तो दूसरी चीज कम होती है। तो अगर सपोज स्पीड का रेशियो ए बी सी है ना, स्पीड का रेशियो है ए बी सी, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या होगा, 1/a 1/b 1/c। और अगर मान लो कि स्पीड में जो गैप है वो सेम है, राइट। अगर ये एपी में है, लेट सपोज यहां पर भी कॉमन डिफरेंस डी है, यहां पर भी डी है, तो ये तीनों टर्म्स एपी में है, तो इनका रेसिप्रोकल किस में आएगा, एचपी में आएगा, है ना। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू कि अगर टाइम एपी में है तो स्पीड किस में आएंगी, एचपी में आएंगी। अब इसी चीज को हमें यूज करना है। देखो कैसे यूज करना है, जैसे ये सवाल है, इफ अ मैन साइकिल्स एट 10 किलोमीटर पर आवर, ही अराइव्स एट अ सर्टेन प्लेस एट 3 PM। 10 की स्पीड से चलता है तो 3 बजे पहुंचता है, 15 की स्पीड से चलता है तो 1 बजे पहुंच जाता है। तो किस स्पीड से उसे चलना चाहिए ताकि वो 2 बजे पहुंचे, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, मतलब यहां पर तीन टाइम मुझे दिए गए हैं, 1 PM 2 PM एंड 3 PM। ये तीन टाइम मुझे अलग अलग दिए गए हैं, राइट। 1 PM पर पहुंचने के लिए उसे किस स्पीड से चलना होता है, 15 की स्पीड से। 15 की स्पीड से चलता है तो 1 PM पर पहुंच जाता है। 3 PM पर पहुंचने के लिए उसे 10 की स्पीड से चलना होता है, राइट। तो 2 PM पर पहुंचने के लिए उसे किस स्पीड से चलना पड़ेगा। अगर मैं टाइम को ध्यान से देखूं तो एक एक घंटे का गैप है, मतलब ये जो टाइम है वो किस में है, टाइम है एपी में, यानी कि जो स्पीड होगी वो किस में होगी, एचपी में होगी। अगर टाइम एपी में है तो स्पीड किस में होगी, एचपी में होगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अगर मिडिल वाली वैल्यू हमको निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का हार्मोनिक मीन, यानी 2 × 15 × 10 डिवाइडेड बाई 15 + 10 विच इज व्हाट 25। 25 × 6 150, 6 × 2 12, राइट। यानी उसे किस स्पीड से चलना चाहिए, 12 की स्पीड से चलना चाहिए, 2 बजे पहुंच जाएगा, राइट। और देखो इसका एप्लीकेशन, अरुण, वरुण एंड किरणमाला, ये कैट 2006 का क्वेश्चन है। अरुण, वरुण एंड किरणमाला तीन लोग हैं, राइट। दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस, ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड्स ऑफ 30 40 एंड 60, राइट। तो इनकी जो स्पीड्स हैं, स्पीड एंड टाइम दो चीजें हैं हमारे पास। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो इसकी स्पीड है 30, इसकी स्पीड है 40, और इसकी स्पीड है क्या, 60, राइट। वरुण स्टार्ट्स 2 hours आफ्टर अरुण, तो वरुण जो है 2 घंटे बाद स्टार्ट करता है अरुण से, है ना। वरुण 2 घंटे बाद स्टार्ट करता है, और इफ वरुण एंड किरणमाला ओवरटेक अरुण एट द सेम इंस्टेंट,
अच्छा, मतलब तीनों ने सेम प्लेस से स्टार्ट किया था और सेम प्लेस पर जाकर मिले, एक ही टाइम पर मिले, सेम इंस्टेंट पर। सो हाउ मेनी आवर्स आफ्टर अरुण डिड किरणमाला स्टार्ट? ठीक है, अरुण के कितने घंटे बाद किरणमाला ने स्टार्ट किया था? तो मैं कह सकता हूं अरुण और वरुण में 2 घंटे का गैप है ना। वरुण स्टार्ट 2 आवर्स आफ्टर अरुण, है ना। ये गैप कितना होगा मुझे नहीं पता। अगर मुझे ये गैप पता चल जाए तो मैं अरुण और किरणमाला का डिफरेंस भी निकाल सकता हूं, राइट। इन दोनों गैप्स को ऐड कर दूंगा। तो इसके लिए हम देखो क्या शॉर्टकट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एक क्विक ऑब्जर्वेशन हम यहां पर लगाएंगे। ऑब्जर्वेशन आपको देखना है कि ये एपी में तो नहीं है, डेफिनेटली यहाँ 10 का गैप है या 20 का गैप है। फिर आप चेक करो कि क्या ये एचपी में है। तो अगर मैं इस नंबर को देखता हूं तो इन दोनों का हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2 × 30 × 60 अपॉन 30 + 60 यानी कि 90। 30 से गया 3 बार, 120/3 यानी कि 40। यानी कि जो मिडिल वाला नंबर है वो इन दोनों का हार्मोनिक मीन है ना। ये डेटा मैंने नहीं बनाया, ये सवाल पूछा गया था कैट 2006 में। तो ये हार्मोनिक मीन है, मतलब ये जो स्पीड है वो एचपी में है। यानी कि टाइम किस में होगा, एपी में होगा। अगर टाइम एपी में होगा तो अगर ये 2 घंटे का गैप है तो यहां भी 2 घंटे का गैप होना चाहिए, क्योंकि एपी में क्या होता है, गैप सेम होते हैं। तो ये 2 घंटे, ये 2 घंटे, मतलब अरुण और किरणमाला के बीच में गैप कितना है, 2 + 2 यानी 4 घंटे। ऑप्शन सी डन। और देखो द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ, देखो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम, जो स्पीड ऑफ जो बोट एंड स्ट्रीम वाले सवाल है उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं। ये आपका लास्ट ईयर आईबीपीएस क्लर्क का सवाल है ना, प्रीलिम का। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम टू दैट इन अपस्ट्रीम इज 4:1। तो डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, अगर मैं स्पीड का रेशियो की बात करूं तो 4:1 है, स्पीड है 4:1 के रेशियो में। तो जो टाइम होगा वो 1:4 के रेशियो में होगा। तो सवाल ये कहता है टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम टुगेदर इज 10 आवर्स। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम मिलाकर टोटल टाइम 10 घंटे है। यानी 1 + 4, 5 यूनिट की वैल्यू 10 घंटे, तो 1 की वैल्यू 2 घंटे, 1 की वैल्यू 2 घंटे, तो 1 की वैल्यू 2, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 घंटे। ये 2 आवर्स और ये 8 आवर्स, यानी डाउनस्ट्रीम में 2 आवर्स लगेगा, अपस्ट्रीम में 8 आवर्स लगेगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। तो अगर आपको डाउनस्ट्रीम का टाइम, अपस्ट्रीम का टाइम दिया जाए तो स्टिल वाटर का टाइम जो होता है वो हमेशा उन दोनों का हार्मोनिक मीन होता है ना। कैसे होता है ये भी समझ लो। जैसे अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूंगा, स्टिल वाटर की बात करूंगा और डाउनस्ट्रीम की बात करूंगा और तीनों केसेस को कंपेयर करूंगा, तो ध्यान से समझना। अपस्ट्रीम स्पीड होती है बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। स्टिल वाटर में स्पीड होती है सिर्फ बोट की स्पीड, और डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। अगर इन दोनों का आप डिफरेंस देखो तो कितना है, +s हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या हुआ, +s। यानी कि ये जो स्पीड होती है, वो किस में होती है, एपी में होती हैं। अगर स्पीड एपी में है और डिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट है तो टाइम किस में होंगे, एचपी में होंगे। अपस्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है हमें पता है, 8 घंटे। डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है हमें लगा पता है, 2 घंटे। तो ये वाला टाइम हम कैसे निकालेंगे, सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, केवल इन दोनों का हार्मोनिक मीन लेना है। तो इन दोनों नंबर्स का हार्मोनिक मीन क्या है, 2 × 8 × 2 डिवाइडेड बाय 8 + 2 यानी कि 10, राइट। यानी कि 32/10 यानी 3.2 आवर्स, यानी 3 आवर्स प्लस 0.2 × 60 कितना होता है, 12 मिनट्स। 3 घंटा 12 मिनट, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप सीधा सीधा ये स्टेप लगाओगे और कुछ भी नहीं करोगे इस सवाल में, बिना इक्वेशन बनाए आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, Anuva takes 20 minutes less than usual time to reach her office if her speed increases by 5 km/h and takes 30 minutes more than usual if her speed decreases by 5 km/h. What is the time taken by her when she travels at the usual speed? तो भाई एक है उसकी यूजुअल स्पीड यानी कि s, ठीक है, यूजुअल स्पीड मान ली s, ठीक। स्पीड डिक्रीज हो गई है 5 से यानी s-5 हो गई, और स्पीड इंक्रीज हो गई 5 से यानी s+5 हो गई। अगर आप इन 3 नंबर्स को ध्यान से देखोगे तो यहां पर 5 का गैप है और यहां पर भी 5 का गैप है। मतलब ये जो स्पीड है ना वो एपी में है, इसका मतलब जो टाइम होंगे वो किस में होंगे, एचपी में होंगे, बिकॉज डिस्टेंस तो सेम है तीनों केसेस में, तो टाइम एचपी में होंगे। तो आप ये देखो कि जब वो 5 कम कर देता है ना, अपनी स्पीड 5 कम कर देती है तो उसे 30 मिनट ज्यादा लगते हैं। यानी नॉर्मल टाइम अगर t है तो 30 मिनट उससे ज्यादा लग रहे हैं, t + 30।
जब वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलेगी तो टी टाइम लगेगा, और जब वो अपनी स्पीड 5 बढ़ा देती है तो 20 मिनट कम लगते हैं, यानी टी माइनस 20 लगता है ना। जब स्पीड एपी में है, टाइम एचपी में होंगे, यानी ये जो नंबर है वो इन दोनों का क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा, यानी टी की वैल्यू क्या होगी 2ac अपॉन ए प्लस सी, यानी 2 इंटू टी माइनस 30 इंटू टी माइनस 20 अपॉन इन दोनों का सम कितना है टी प्लस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। यस, इन दोनों का सम, सॉरी 2t प्लस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2t स्क्वायर प्लस 10t इक्वल्स टू दिस इज व्हाट 2t स्क्वायर, दिस इज माइनस सॉरी 30t माइनस 20t, यानी 10t प्लस इंटू 2 यानी 20t हो जाएगा, माइनस 600 इंटू 2 यानी माइनस 1200। तो 2t स्क्वायर से 2t स्क्वायर कैंसिल, दिस इज 10t इक्वल्स टू 1200, t की वैल्यू कितनी आ जाती है 120, क्योंकि आपने ये यूनिट 30 और 20 मिनट में लिया है तो ये भी मिनट में आएगा, और 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे, यानी जब वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलेगी तो टाइम लगेगा t, जिसकी वैल्यू क्या है 2 घंटे, यही बताना था हम, राइट। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो एक सवाल आपके लिए है, ये आपका होमवर्क है, राइट। उस सॉरी, इसमें हिंदी वाले पार्ट को इग्नोर कर देना, हिंदी वाला जो है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का गलती से स्लाइड में कॉपी हो गया, इस हिंदी वाले को इग्नोर कर देना, अंग्रेजी वाले से आप समझ लेना, और इसका आंसर होमवर्क में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, कुछ आपने नया सीखा या नहीं, ये भी कमेंट करके कृपया करके आप बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।